हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के आपके एग्ज़ाम का दूसरा दिन था और आज की जो शिफ्ट हुई हैं उनके 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं आपके 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस करेंगे। कैसे आपका पेपर आया था और कैसे आपके क्वेश्चन आए थे इस पेपर में। आज से पेपर आपका समाप्त हो गया है। टोटल 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। आज सेकंड शिफ्ट में जो बच्चे बता रहे हैं कि पेपर आपका काफ़ी टफ आया है, अभी तक के जितने शिफ्ट की कंपेयर हुई हैं इसमें इस शिफ्ट का पेपर सबसे हार्ड माना जा रहा है। तो हम लोगों ने ट्राई की कि जितना हो सके ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको बताने की। उसके अलावा आपको अगर कोई डाउट हो किसी तरह के क्वेश्चन में, आपको चीज़ें समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज के आए हुए पहले क्वेश्चन के साथ। कमेंट कर रहे थे कि सर दोनों लैंग्वेज में करवाया करिए, तो हम लोगों ने ट्राई किया है कि दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें मिले। आज की शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का, मोढेरा सूर्य मंदिर की वास्तुकला मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है। आपका इसका आंसर होगा सोलंकी वंश। और जो अब ये पूछा गया था शायद कि वास्तुकला किस शैली में निर्मित की गई है, ये भी पूछा गया था कि किस शैली में निर्मित की गई, तो आपकी मारू गुर्जर स्टाइल में। आपकी कौन सा शैली? मारू गुर्जर शैली में आपकी ये मंदिर निर्मित है। जो भी आंसर होगा आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और बांग्लादेश की सीमा किस संशोधन अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप से तय की गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच आपको पता होगा कि 100 गांवों आपकी भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा का निर्धारण हुआ था आपके किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका संविधान संशोधन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 100वां जो संविधान संशोधन आपका हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच गांवों का आदान प्रदान हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनसबदारी प्रथा आपने किसने शुरू की थी, किस शासक ने शुरू की थी? आपकी अकबर ने। और ये कब शुरू की गई थी? आपकी 1571 ईस्वी में। कोई इसमें आई थिंक कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उधम सिंह ने माइकल ओडायर को कब गोली मारकर हत्या की थी? उधम सिंह ने गोली कब मारी थी? आपकी आंसर होगा 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को। और किस लिए गोली मारी गई थी? आपकी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसी के लिए उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंटार्कटिक प्रोटोकॉल, जिसे औपचारिक रूप से अंटार्कटिक संधि पर पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल कहा जाता है, किस वर्ष अपनाया गया? आपका 1991 में आपका ये अंटार्कटिक प्रोटोकॉल अपनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। देखिए इसके पहले भी जो शिफ्ट आई थी आपकी, हर शिफ्ट में लगभग संस्थापक से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था मुगल वंश का संस्थापक बाबर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इससे पहली वाली जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें आया था कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। मिनिकॉय कौन सा आपका लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है? जिसे इससे पहले आपका क्वेश्चन आया था ना कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन के पैटर्न में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कब और कहाँ शुरू हुए थे आपके? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुए थे। और कहाँ से? टाउन हॉल कोलकाता से। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शायद स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुए थे आपके, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि स्वदेशी आंदोलन के विरोध में आपका रक्षाबंधन के रूप में राखी दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार की संस्था है? केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी जिसको बोलते हैं आपका संवैधानिक संस्था है। और ये क्या करती है? आपके भारत में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आपके भ्रष्टाचार से संबंधित चीज़ें हैं, उनकी जांच कौन करती है? केंद्रीय सतर्कता आयोग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेयरी उद्योग मुख्य रूप से किस क्षेत्र का हिस्सा है आपका? डेयरी उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राइमरी उद्योग बोला जाता है। सहकारी कोऑपरेटिव सेक्टर सहकारी उद्योग के अंतर्गत आता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ? 1922 में। डेट आपकी है 5 फरवरी 1922। और ये हुआ कहाँ पे था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी अभी हाल ही में शताब्दी मनाई गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से कौन सा स्वास्थ्य अभियान शुरू किया था आपका? कौन सा स्वास्थ्य अभियान था? हेल्दी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फैमिली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो अभियान है शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा
मध्य प्रदेश से। इसका नाम क्या है? हेल्दी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फैमिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जनसंख्या से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपकी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 919। देखिए, लिंगानुपात दो पूछे जाते हैं, आपका सामान्य लिंगानुपात जनसंख्या का और आपका जो होता है बालक वर्ग का, जो बाल वर्ग का सेक्स रेशियो होता है आपका 0 से 6 वर्ष का, वो कितना है? 919। और आपका जो समान लिंगानुपात वो 943 है, आप सभी को पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जिसको कहा जाता है, नाम क्या है इसका? युद्ध अभ्यास 2025 कब और कहाँ संपन्न हुआ है आपका? ये हुआ 16 सितंबर 2025 को फोर्ट वेनराइट अलास्का में। जो इस बार आपकी एक्सरसाइजें हुई हैं जो मोस्टली आपकी फॉरेन कंट्री में हुई, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे पहले जो आपकी फ्रांस में एक्सरसाइज हुई थी उससे संबंधित क्वेश्चन था। इसमें देखिए पूछा गया है कि जो आपकी भारत और अमेरिका की जो एक्सरसाइज होती है और इसका संस्करण जो इस बार अमेरिका में हुआ है वो किस जगह पर हुआ है, आपका सीधे क्वेश्चन पूछा गया, जगह का नाम पूछा गया है। इसके अलावा जो बच्चों ने कमेंट किया है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहे हैं मुझे, लेकिन आपको अगर आइडिया हो तो आप उस पर कमेंट करके बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। 14 मिनट अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन था वाई वेस्टर्न घाट नैरो देन ईस्टर्न घाट। सेकंड था आपका पोषण अभियान। पोषण अभियान से संबंधित क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, लेकिन एग्जैक्ट क्या था ये याद नहीं था। चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन आपको पता ही होगा, डेयरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट और प्राइवेट है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका आर्थिक सुधार से, कौन सा होता है ये वीडियो में, लेकिन जो क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आए हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। आइडिया हो आप कमेंट करिएगा। 1991 में आर्थिक सुधार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या था ये किसी को नहीं पता। एक क्वेश्चन था आपका 73 अमेंडमेंट, जो 73वां संविधान संशोधन होता है पंचायती राज से संबंधित। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको। इससे क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका क्वेश्चन था कि मैंगो शावर बिफोर मानसून, जो आपकी मैंगो शावर होती है मानसून से पहले जो बारिश होती है वो कहाँ पे थी या कब होती है, ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित, साइंस में पूछा गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किसका पूछा गया था? जैसे जेल का, ग्लास का, सबका अलग अलग होता है, एयर का। अब उससे संबंधित है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पूछी गई थी, रेशियो था। ये क्या था ये आप कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण जिसको बोलते हैं, साइंस से रिलेटेड था क्वेश्चन। चौरी चौरा मैंने बता दिया, मनसबदारी हो गया है। एक क्वेश्चन था 0 से 6 चिल्ड्रन का लिंगानुपात कितना है। इसके अलावा आपका देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना था 15वां कि 2011 के अनुसार बेरोजगारी दर आपके घट के कितने % रह गई है। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने PDF डाल रखी टेलीग्राम पे उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एक ही स्लाइड में। वो आपका जो था 2000 जो लेटेस्ट आंकड़े नीति आयोग के, उसके अनुसार 2011-12 में जो आपकी बेरोजगारी दर थी 18.4% से, और 2022-23 में 2.8% हो चुकी है। ये ग्रामीण की मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो शहरी आपकी ये बेरोजगारी दर है वो 10.7% से घटकर 1.1% रह गई है। ये शहरी बेरोजगारी दर है। आप थोड़ा सा और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट किए हैं। एक क्वेश्चन है क्या होगा जब हिमालय पर गर्मी बढ़ जाए। आंसर इसका क्या था? सैवाल बनेंगे या लाइकेन बनेंगे। आंसर जो आपका रहा हो कमेंट कर सकते हैं। गरीबी सूचकांक किसके किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर इसका बता देता हूँ। जो आपका गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है वो UNDP, OPHI एक संस्था होती है और एक नीति आयोग। 3 संस्थाएं जो, जैसे अगर भारत का पूछा जाए तो भारत में 3 संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। UNDP पता है आपको, OPHI और नीति आयोग। OPHI आपकी होती है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये संस्था का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था पद्मश्री से। अब पद्मश्री में क्या पूछा गया था कि कितने अवार्ड मिले हैं या किसको मिला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। मुगल वंश का संस्थापक आपको बता दिया। इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे आप कमेंट कर सकते हैं। जितनी कोशिश हो चुकी है, इस बार का पेपर जो था आपका सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा और शिफ्ट के कंपेयर में थोड़ा सा टफ आया था। बाकी आपके जैसे भी क्वेश्चन समझ में आए, जो भी आंसर हो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।